सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी काव्य खंड यानी क्षितिज भाग एक का यानी काव्य खंड के पाठ 2 जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में वाक जिससे लिखा है ललिता दत्त जी। ये कश्मीरी कवयित्री थी। जिस तरीके से हमारे यहाँ मीराबाई का स्थान है, उसी तरीके से ललिता दत्त को कश्मीर की मीराबाई के नाम से जाना जाता है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली है। इनका जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था, लगभग 1320 ईस्वी में, 1320 ईस्वी। इनको कई नामों से जाना जाता है। लल्लेश्वरी, लला रिफा, लल योगेश्वरी, लला आदि के नाम से इनको जाना जाता है कश्मीर में। इनके जीवन से संबंधित तो पर्याप्त जानकारी तो है नहीं, कमी जानकारी मिलती है, लेकिन इनका जो झुकाव था बिल्कुल उसी तरीके से था जिस तरीके से कबीरदास जी, मीराबाई और हिंदी के जो दूसरे और संत कवि हुए हैं, उसी तरीके से इनका झुकाव था। कश्मीर साहित्य में इनकी रचनाओं को वाक के नाम से जाना जाता है, वाक। और इन्होंने अपने वाक के माध्यम से लोगों में यानी एक तरीके से लोगों के जीवन को उत्साहित किया है, प्रेम भरने की कोशिश की है लोगों के जीवन में। और उनके अंदर जो आडंबर भरे हुए थे उनको दूर करने का प्रयास किया, उनका विरोध किया है इन्होंने। धर्म और जाति की जो उनके अंदर संकीर्णता थी उसको मिटाने की कोशिश की है, उनसे ऊपर उठने को, जीने को कहा है। तो बता दें, इन्होंने अपनी रचनाओं में पंडिताऊ भाषा, संस्कृत, दरबारी भाषा, दरबारी या फारसी आदि का विरोध किया है। यानी इनसे ऊपर उठ करके इन्होंने ऊपर उठ करके इन्होंने रचनाएं की हैं। तो पढ़ते हैं। अभी मैंने थोड़ा इनके विषय में जानकारी दी, अब इनकी वाक्य को पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें दे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, झील में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह घेरी। रस्सी कच्चे धागे की। देखिए, कवयित्री ने इसमें बताया है कि जो मेरी जो नाव है, जीवन रूपी नाव, इस संसार रूपी सागर में पड़ी हुई है, जो प्राण रूपी कच्ची रस्सी के सहारे मैं खींच रही हूं इसे। प्राण रूपी जो कच्ची रस्सी, कच्चे धागे की जो रस्सी है, उसके सहारे मैं इस अपनी जीवन रूपी नाव को इस संसार रूपी सागर में चला रही हूं। हे प्रभु, आप इसे कैसे पार करें, जाने कब सुन मेरी पुकार। हे प्रभु, आप मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से, इस संसार रूपी सागर से कब पार करेंगे। इस तरीके से कवयित्री ने कहा है। और आगे कहा है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे का मतलब
जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, जिसमें पानी पिया जाता है, जो कुम्भकार होते हैं वो बनाते हैं, और इनका पानी पीने या दूध पीने के लिए शहरों में किया जाता है। जो हलवाई होते हैं ना, जो सकोरे जिसमें दूध देते हैं, उसके लिए कहा गया। और कहा गया है कि मेरा ये शरीर कच्चे सकोरे की तरह से है। जिस तरीके से कच्चे सकोरे के अंदर पानी को अधिक देर तक नहीं रोका जा सकता है और उसमें से रिस करके बाहर निकलने लगता है, उसी तरीके से मेरा शरीर भी उस कच्चे सकोरे की तरह से है कि इसमें मेरी आत्मा अधिक समय तक नहीं रुक सकती। जिस तरीके से कच्चे सकोरे में जल को अधिक समय तक नहीं रोका जा सकता है, उसी तरीके से शरीर रूपी कच्चे सकोरे में मेरी आत्मा अधिक समय तक नहीं रुक सकती। ये कहा है, इसका मतलब ये है। और जो मैं प्रयास कर रही हूँ परमात्मा प्राप्ति को, ठीक है, जो आपको प्राप्त करने के लिए यानी प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रही हूँ, वो सारे के सारे प्रयास मेरे व्यर्थ हो रहे हैं। वो प्रयास क्या कर रहे हैं? ध्यान लगाना, सुषुम्ना को जागृत करके। किसी ने कह दिया कि प्रभु की प्राप्ति तब होगी अब जब आप ध्यान तप के द्वारा अपने आप को ईश्वर में जोड़ दोगे। लेकिन मैंने सब किया, मैंने अपनी सुषुम्ना को भी जगाया, जैसा बताया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। तो इस तरीके से जो मैंने प्रयास किए वो सब व्यर्थ हो रहे हैं। अब जी में उठती रह रहा हूँ, घर जाने की चाह मेरी, यानी हूँ कहते तड़प। अब तो मुझसे रुका नहीं जाता है जब तक ईश्वर नहीं मिल जाते, और उनको प्राप्त करने के लिए मेरे जी में, हृदय में भूख उठती है, तड़प उठती है। तड़प, भूख मीन्स तड़प, प्रभु को प्राप्त करने की तड़प उठ रही है। अब तो केवल ये इच्छा है कि कब मुझे मेरे ईश्वर मिल जाए और कब मैं अपने घर जाऊं। अपने घर का मतलब ईश्वर को प्राप्त करूं। तो इस बात में यही कहा है कवयत्री कि ईश्वर की प्राप्ति होते ही मैं फिर इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं और प्रभु को प्राप्त करके फिर अपने घर को चली जाऊं, प्रभु के अधीन हो जाऊं, प्रभु के पास पहुंच जाऊं। ये कहा। अब अगला है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खा कर यानी भोग विलास। खा खा कर का मतलब यह भोग विलासी है, यानी तू भोग विलास में लगा रहेगा मनुष्य प्राणी, तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐश्वर्य आर्य में लगा रहेगा तो कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है, ईश्वर नहीं मिलेगी। और यदि तूने भोग विलास को छोड़ दिया, ऐश्वर्य आनंद को छोड़ दिया और वैराग्य सन्यासी बन गया, तो भी तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे तेरे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, न खाकर यानी भोग विलास ऐश्वर्य के आनंद से तू दूर रहेगा, तो योग तप ध्यान तंत्र यानी आदि तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करेगा, और उससे तेरा क्या है, अहंकार हो जाएगा तुझे, फिर भी तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर क्या हो, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? कवयत्री ने कहा, समखा तभी होगा संभावी। सम यानी तू समान भाव रख ईश्वर में। जब तू समान भाव रखेगा ईश्वर में, तो तुझे यानी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। समान भाव क्या है? शहद का मार्ग, जहाँ ईश्वर को प्राप्त करने की तड़प होती है,
ईश्वर को प्राप्त करने की तड़प होती है, इच्छा होती है, तो यह है ईश्वर को प्राप्त करने की तड़प, उसे जगा। क्यों? कि ईश्वर की अखंड सत्ता ही सब कुछ है। यानी सहज मार्ग को अपना, जो प्रेम से परिपूर्ण है, समान रूप, तो इस तरीके से कहा है कवियत्री। और तभी होगा संभावी, यानी तू तभी संभावी होगा, तभी तुझे यानी ईश्वर की प्राप्ति होगी। आडंबरों से ऊपर उठ। और आगे, खुलेगी साकल बंद द्वार की। जब तू इस मार्ग को अपना लेगा, सहज मार्ग को, तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। जो मुक्ति के द्वार पर जो कुंडी लगी है ना, शाकल, वो अपने आप खुल जाएगी और फिर वो अपने आप द्वार खुल जाएंगे मुक्ति के। तो इस वाक्य में यही कहा है। अगला वाक्य है, आई सीधी राह में गई न सीधी राह, सुषम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आज। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। इसमें कवियत्री ने कहा, मैं ईश्वर के पास से सीधी आई, यानी सीधी का मतलब किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था, सहज मार्ग से होकर ईश्वर ने मुझे भेज दिया। लेकिन यहां आते ही अब मैं ईश्वर के पास जाना चाहती हूं, तो वो मार्ग में भूल गई। अब तो मैं दूसरे मार्गों में भटक गई और फिर मैंने वो टेढ़े मेढ़े मार्ग जो थे दूसरे पकड़ लिए ईश्वर के पास जाने के। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मैं सीधी राह से नहीं गई, भूल गई, मोह माया में आकर के यहां अपने आप को भुला दिया। सुषम सेतु पर खड़ी थी, किसी ने बता दिया। यानी सुषम सेतु क्या है? एड़ा और पिंगला के बीच का जो मार्ग है वही सुषम सेतु। एड़ा और सुषुम्ना नाड़ी, ये सेतु है, पुल का काम कर रहा है एड़ा और पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है वो क्या है? पुल। मैं उस पर खड़ी हूं। किसी ने कहा कि सुषुम्ना को जागृत करो और जीवात्मा को इस मार्ग से ब्रह्मास्त्र में ले जाओ, वहां जाकर के हठ योग साधना के द्वारा। लेकिन वो भी किया, लेकिन इसमें सारा समय बीत गया, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति मुझे फिर भी नहीं हुई। बीत गया दिन, यानी समय बीत गया, ये जीवन बीता और समय बीत गया। और जब अंत समय आया, जब इस संसार से पार उतरने के लिए, इस जीवन रूपी नाव को पार उतरने के लिए जब अंत समय आया, तो मैंने अपनी जीव को देखा। मैंने अपने आप पर खोजा, अपने आप पर, कि मेरे पास है कि नहीं है कुछ। जब मैंने चिंतन किया, खोज किया कि मेरे पास कुछ है भी कि नहीं ईश्वर को देने के लिए। मान लो ईश्वर मुझे पार करेंगे इस भवसागर से, तो पार उतारने के लिए मेरे पास कुछ उतराई है कि नहीं। जब मैंने देखा तो मेरे पास तो कुछ नहीं, कौड़ी न पाई, कुछ भी नहीं निकला। तो बड़ी समस्या हो गई। यानी समय भी गया, जीवन भी गया, लेकिन पूरा जीवन निकल गया। अब मेरे पास उस माझी कहते ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, कौड़ी कुछ भी नहीं, धन कुछ भी नहीं, माझी को दू क्या उतराएगी। अब जीवन के यानी भवसागर से उस पार उतरना है, जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए अब मैं ईश्वर को क्या दूं, उतराई के रूप में क्या दूं। इसलिए
अपने पास कुछ न कुछ तो होना चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं। तो ये तीसरे वाक्य में मैंने बताया। अब अगला वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहेब से पहचान। कवियत्री का तात्पर्य यहाँ है थल थल, थल थल के कड़ कड़ में ईश्वर का वास है। शिव ईश्वर तत्व, शिव यहाँ ईश्वर तत्व के लिए आया है। यानी इस संसार के कड़ कड़ में ईश्वर का वास है। सब जगह शिव तत्व है, कल्याणकारी परमात्मा है। प्रत्येक स्थान हर जगह उसी का वास है। फिर ईश्वर की ऐसी बनाई सृष्टि में ये हिंदू मुसलमान का भेद कहां से आ गया? ये भेद कैसा कि तू हिंदू है कि वह मुसलमान है? ये भेद कहां से आ गया? क्योंकि सारी सृष्टि को तो ईश्वर तत्व ने ही बनाया है, फिर ये कहां से आ गया? ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ये तू ज्ञानी है तो फिर अपने आप को पहचान ले कि तू है कौन। अपने आप को पहचान और हिंदू मुसलमान के बीच में मत फंस। अपने आप को जान और उसके बाद जब तू अपने आप को समझ लेगा तो फिर उसी दिन उस परमात्मा से तेरी पहचान हो जाएगी और उससे तेरा संबंध बन जाएगा, उससे परिचित हो जाएगा। जिस दिन तेरा संबंध उससे, जिस दिन अपने आप को तू पहचान लेगा, अपने आप को जिस दिन तू अपने आप को पहचान लेगा उसी दिन उस परमात्मा से भी तेरी पहचान हो जाएगी। तो कवियत्री ने ये भाव इसमें लिखे हैं इस वाक्य में। तो ये वाक्य मैंने आपको सुनाया है और इसकी वीडियो मैं आपको इसकी भेज रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुने। इसकी PDF आपको पहले आ चुकी है, लेकिन जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको भेज रहा हूँ। 35 के समथिंग इसके प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आप देंगे पढ़ करके, वीडियो को देख करके। और 15 क्वेश्चन आपको इससे तैयार करने हैं, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम होगा मैं पहले ही बता चुका हूँ वो MCQ बेस्ड होगा। इसलिए क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन के आएंगे कोई मालूम नहीं। मैं आपको भेज रहा हूँ 35। आप इनसे नहीं बना सकते तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो इसको देख करके बनाइए, सुन करके बनाइएगा और कोशिश ये करिएगा कि जो मैंने प्रश्न बनाए उनमें से ना मिले कोई भी। तो इस बात का ध्यान रखो। तो मैं वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।